चलिए, इंटरफेरेंस का ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा लेक्चर है, वो है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में बनती कैसे है। इसके पहले आप मेरे पहले वीडियो में देखिएगा और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें मैंने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस निकाली है कि इंटरफेरेंस में जब फ्रिंजेस ब्राइट होती हैं तो उसकी क्या पार्ट डिफरेंस क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, जब डार्क होती हैं तो उसकी क्या होती है। तो हमने देखा था कि जब पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू n इंटू लेमडा आता है तो वो कंडीशंस हम बताते हैं कि ब्राइट की होती है, और जब पार्ट डिफरेंस 2n + 1 लेमडा बाई 2 आता है तो हम कहते हैं कि वो कंडीशंस हमारी डार्क की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब इसको समझिए थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को कि ये होती क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक सोर्स लिया है, ये एक लाइट सोर्स है, कुछ भी हमारा लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं, कोई भी कोरेंट सोर्स। ये हमारी एक स्लिट है, इस स्लिट में बहुत ही बारीक दो होल्स किए गए हैं, एक S1 पे और एक S2 पे। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है XY। जब हम लाइट सोर्स को ऑन करते हैं तो जब लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो ये लाइट चारों तरफ फैलती है ऐसे, ये लाइट जाएगी इस स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। इस स्क्रीन में दो होल हैं, बहुत बारीक होल हैं, एक पॉइंट S1 पे और एक पॉइंट S2 पे। लाइट यहाँ पे पड़ती है और लाइट यहाँ से निकलती है और वो जाकर के स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होती है और वहां पे हमारी फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती है, मतलब ऑब्टेन होती है। तो अब हमें देखना क्या है कि ये इस फ्रिंज का सेंटर है, ये सेंटर है, तो सेंटर पे जो फ्रिंज बनती है वो हमेशा मैक्सिमम बनती है। अब जो दो होल्स किए हैं वो दोनों होल्स एक तरह से एक लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे, यानी एक सोर्स को हमने दो सोर्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब एक ये लाइट इसी सोर्स से जा रही है, यानी दोनों की इंटेंसिटी, दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों का मोनोक्रोमेसिटी, दोनों का डायरेक्शन सब आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो जो हमें इंटरफेरेंस की कंडीशन के हिसाब से लाइट सोर्स होना चाहिए, उसी को मेंटेन करने के लिए हमने एक सोर्स से दो सोर्स में डिवाइड किया है। अब यहां से लाइट जा रही है सेंटर पे, जो लाइट मान लीजिए यहां से एक लाइट सेंटर पे गई इधर और एक लाइट गई इधर, तो इनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस इक्वल होता है। यही रीजन है कि सेंटर जो हमारा O है वहां की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, दूसरी चीज, सपोज करिए सेंटर पे हमारी लाइट नहीं इंटरफेरेंस हो रही है, बल्कि कहां पे हो रही है, कहीं और स्क्रीन पे हो रही है, और वो स्क्रीन हम मान ले रहे हैं पॉइंट P कि स्क्रीन पे कोई एक पॉइंट P है जहां पे हमारी सोर्स S1 से जो लाइट है वो और सोर्स S2 से जो लाइट है वो वहां पे पहुंच रही है, और पॉइंट P पे पहुंचने के बाद वहां पे दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है पॉइंट P पे, और वहां पे फ्रिंजेस हमें ऑफ मिल रही है। तो अब इस चीज को समझने के लिए आप समझिए थोड़ा मैथमेटिक्स कि सोर्स S1 और S2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2D है, ये मैंने लिख दिया है 2D। बीच में सेंटर है, ठीक है, यानी S1 से O के बीच का डिस्टेंस O, S1 O बराबर आप मान सकते हैं D, और O से S2 के बीच का डिस्टेंस मान सकते हैं D। टोटल डिस्टेंस आपका 2D है। अब यहाँ पे हमारा P है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया है Q, इसको यदि हम सीधे मिलाएं तो पॉइंट आता है Q, इसको हमने सीधे मिलाया पॉइंट O, और S2 के सामने हमने मिलाया ये आपका R। O है, अब यहां से O से R के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, Q से O के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, P Q। देखिए हमने मान लिया, ऐसे मानिए कि सेंटर से जो यहां के बीच का डिस्टेंस है वो x है, माने जो फ्रिंज P जिस पॉइंट पे बन रही है वो सेंटर से x डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है ना, सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पे हमारी फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड हो रही हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस। तो एक बार मैं और बता रहा हूं, ये सोर्स S1 S2 दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D, सेंटर O है, सेंटर O है, सेंटर से x डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P है जहां पे S1 और S2 लाइट जा करके दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर रही हैं और हमारी फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही है। सोर्स से स्क्रीन के जो बीच का डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलिए अब हमने इसको इसी तरह दिखा दिया है कि कंसीडर एट ए पॉइंट P एट x फ्रॉम O
पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी, पी क्यू की वैल्यू टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d, तो इसमें से निकाल देंगे तो ये हो गया x माइनस डी। यदि यहां से p से r के बीच का डिस्टेंस पता करना हो तो यहां तक का डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस d है, तो पी आर का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस। क्लियर है? अब आइए, अब हमें निकालना है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल लीजिए S1 PQ, ठीक है। S1 PQ समझिए, S1 ये, अब इस पे पेन चलेगी, S1 PQ यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, ये एक राइट ट्रायंगल है, तो जब राइट ट्रायंगल होगी तो ये आपका एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1Q का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहां से S1P का S1P इज इक्वल टू, इसको आप रूट के अंदर ले सकते हैं, S1Q का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर का पावर 1/2। क्लियर है? ओके, चलिए अब S1P दैट इज इक्वल टू S1Q, S1Q आपको पता है, बोलिए भाई, S1Q क्या है? SQ, S1Q ये डिस्टेंस कितना है? D, क्योंकि हमने D माना है तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर। PQ अपने कितना है, x माइनस D का होल स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करिए, S1P इक्वल टू, देखिए रूट के अंदर है, D स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो जब D स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट के बाहर ले जाएंगे, तो चूंकि इसके अंदर कॉमन लेंगे तो D स्क्वायर, और जब रूट के बाहर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, D। तो ये क्या हो जाएगा, D स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने D स्क्वायर कॉमन लिया है, प्लस x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर का पावर 1/2। क्लियर? अब चलिए S1P इज इक्वल टू, अब यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को आप लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो हायर ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसी को ले रहे हैं, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर, और हायर ऑर्डर को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, चलिए S1P इज इक्वल टू, ये आपका देखिए D को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो D प्लस ये D जब इसके साथ जाएगा तो एक D से एक D क्या करेगा, कैंसिल। देखो हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2 एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इंटू D। इस D से ये D कैंसल, यानी S1P बराबर D प्लस 1/2 एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन D। ये आपका एक डिस्टेंस आ गया किसका, S1P का। अभी याद रखिए S1P का जो हमने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए दूसरा हम निकालते हैं S2P फ्रॉम ट्रायंगल। देखिए फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल आप लेंगे, S2PR ट्रायंगल S2
पी आर। अब ट्रायंगल S2PR कौन सी ले रहे हैं, देखिए S2P, ये वाली ट्रायंगल, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें भी ये सामने का साइड हाइपोटेन्यूस होगा। यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2R का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। वही चीज मैं यहां लिखने जा रहा हूं, क्लियर है ना। S2P का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S2R का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए S2R की वैल्यू क्या है, यहां पे देखिए S2R की वैल्यू कैपिटल D, तो यहां पे आप लिख सकते हैं S2P का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर S2R का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर का पावर 1/2। यहां हो जाएगा S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2R आपका क्या है D, तो D स्क्वायर, PR क्या है PR, ये आएगा फिगर में आप देखिएगा x प्लस D का होल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है। अब उसी तरह से D स्क्वायर कॉमन लीजिए, सॉरी अब यहाँ पे ये नहीं रहेगा, D स्क्वायर कॉमन लीजिए, S2P बराबर D स्क्वायर जब कॉमन लेंगे रूट के बाहर जाएगा तो वो D बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 1 प्लस x प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर का पावर 1/2। क्लियर। चलिए आगे चलिए, S2P दैट इज इक्वल टू उसी तरह बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम D 1 प्लस 1/2 x प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर यूजिंग बाइनोमियल हायर ऑर्डर का क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद S2P इज इक्वल टू D को अंदर ले जाइए, तो क्या हो गया D प्लस 1/2 x प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इंटू D से D कैंसिल, यानी आपका ये पाथ S2P की वैल्यू आ गई D प्लस 1/2 x प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D, ये आपका आ गया S2P। ठीक है। अब आइए, अब देखिए एक लाइट है जो S1P पाथ ट्रेवल करती है P पे जाने के लिए, और दूसरी लाइट क्या पाथ ट्रेवल करती है S2P। तो यदि हमको पाथ डिफरेंस निकालना हो कि इस पॉइंट पे पहुंचने में ये लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया और इसने कितना ट्रेवल किया, तो इसने S1P, इसने S2P, दोनों का यदि हम पाथ डिफरेंस निकालें कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, क्योंकि हम तो पाथ डिफरेंस से ही निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, S2P माइनस S1P। ठीक है। S2P की वैल्यू आप निकाल चुके हो, S2P की वैल्यू आपकी कितनी है D प्लस 1/2 x प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D, और माइनस S1P की वैल्यू माइनस D माइनस 1/2 x माइनस D का होल स्क्वायर अपॉन D। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। सबसे पहले तो D कैंसिल हो गया, ठीक है, D कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब यहां से आप क्या करिए कि S2P माइनस S1P दैट इज इक्वल टू, दोनों में आपका क्या बचा, ये देखिए x प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन 2D और माइनस x माइनस D का होल स्क्वायर अपॉन 2D। अब दोनों में कॉमन एलसीएम ले लीजिए, S2P माइनस S1P दैट इज इक्वल टू 2D। अब यहां से x प्लस D सॉल्व करेंगे, ये होगा x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2xD माइनस x स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस 2xD माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा,
ये ऐसे ही रहेगा, कैंसिल ये होंगे, ये अब ये सही है, तो ये क्या बचा, S2P माइनस S1P दैट इज इक्वल टू 4XD अपॉन 2D, 2 से 2 कैंसिल, यानी S2P माइनस S1P दैट इज इक्वल टू 2XD अपॉन कैपिटल D। ठीक है, अब ये आपका क्या है, पाथ है, तो इसको हम पाथ डिफरेंस को हम दिखाते हैं ऐसे, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2XD अपॉन कैपिटल D। ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। क्लियर? अब आइए केस फर्स्ट, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अभी हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जब आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, n इंटू लेमडा कह लें या 2n इंटू लेमडा बाई 2 होता है, किसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, तो जब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है, n लेमडा लिख लें या 2n इंटू लेमडा बाई 2 लिख लें। ठीक है, तो अब यहां से आइए, पाथ डिफरेंस आपका कितना है, 2XD अपॉन कैपिटल D दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू लेमडा। ठीक है, तो x बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं, n इंटू लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D। ये एक तरह से आपका पाथ डिफरेंस का फार्मूला बन जाएगा थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस के केस में। x क्या है, x वो है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा स्लिट है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से पहली हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस में पैटर्न कैसे आता है, सेंटर हमारा ये ब्राइट होता है, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। उसी तरह से अपोजिट साइड में चलता है, सेंटर ब्राइट है तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से पैटर्न आते हैं। तो यदि आपका सेंटर है तो उसके बाद यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी वो फ्रिंज क्या बनेगी, ये डार्क होगी, फिर यहाँ पे क्या बनेगी, ये ब्राइट होगी। तो जो पहला फ्रिंज बनेगा ब्राइट फ्रिंज सेंटर से, उसका जो डिस्टेंस है वो x है। जब n बराबर 1 लिखेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा, n बराबर 2 सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो आपके पैटर्न रहता है, मान लीजिए हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ये डार्क को हम ऐसे खाली छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे एक ब्राइट आएगा, फिर यहाँ पे एक ब्राइट आएगा, फिर यहाँ पे एक ब्राइट आएगा, यहाँ पे एक ब्राइट आएगा। ये आपका ब्राइट है ब्राइट है ब्राइट है ब्राइट है, और ये आपके पोर्शंस डार्क डार्क, यानी ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह के पैटर्न्स आते हैं। तो ये आपकी ब्राइट फ्रिंज के कंडीशंस में कंडीशंस होती है। एक्स क्या है, सेंटर से ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस। यदि आप n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 का मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, n बराबर 1 पर रख देंगे तो आपका जो x1 आएगा वो x1 डिस्टेंस बताएगा कि सेंटर से इतने डिस्टेंस पे हमारी पहली ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जब n बराबर 2 लेंगे तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब आते हैं केस सेकेंड पे, लास्ट पॉइंट है इसमें का, केस सेकेंड फॉर डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पहले ही बताया है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो डार्क के लिए क्या होता है, 2n+1 लेमडा बाई 2। इसको पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। तो डेल्टा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस आपका कितना आया, पाथ डिफरेंस आपका आया है 2xd अपॉन कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, 2n+1 लेमडा अपॉन 4d, ये आपका होता है डार्क फ्रिंज। यानी x क्या है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू डार्क फ्रिंजेस। जैसे आपका ये सेंटर में फिर बता रहा हूं, अब यहाँ पे पहली फ्रिंज क्या बनेगी, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। उसी तरह इधर चलेंगे, डार्क ब्राइट डार्क। तो यदि n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 का मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो n बराबर 1 तो 2+1, तो जो भी डिस्टेंस आएगा वो पहली डार्क फ्रिंज का होगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं डार्क फ्रिंजेस। अब एक टर्म आता है इसमें फ्रिंज विड्थ।
फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है अब समझिए। जैसे ये आपका सेंटर है, फिर आपका ये इस तरह से फ्रिंजेज बन रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटर, ये क्या होगा डार्क, ये क्या होंगे ब्राइट, ये क्या होगा डार्क, ये क्या होंगे ब्राइट। इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब इसमें ये जो पैटर्न बनता है, तो यदि आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी हो तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको ब्राइट फ्रिंज की निकालनी हो तो आप क्या करेंगे। यदि आपको इस ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालनी हो तो आप इस डार्क फ्रिंज का निकालिए x2 और डार्क फ्रिंज निकालिए x1। यदि x2 में से x2 का फ्रिंज विड्थ ये है और x1 का पहली डार्क फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ ये, दूसरी का ये, यदि इसमें से आप इसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आपको डार्क को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 के लिए ब्राइट के लिए क्या होगा 2 लेमडा डी अपॉन 2d माइनस n बराबर 2 है, x2 का मतलब n बराबर 2 होगा, लेमडा डी अपॉन 2d दैट इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन 2d। फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 5 लेमडा डी अपॉन 4d माइनस 3 लेमडा डी अपॉन 4d। n बराबर 2, 2 जा 4, 4 1 5 लेमडा डी बाई 4d और n बराबर 1, तो 2 इंटू 1 3 लेमडा डी। यहाँ x2 का मतलब ये भी जो आपका आएगा वो आएगा लेमडा डी अपॉन 2। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि चाहे आपकी फ्रिंज ब्राइट की हो चाहे आपकी फ्रिंज डार्क की हो, दोनों फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। यानी कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों का जो फ्रिंज विड्थ होता है, दोनों की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो आपस में सेम होती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। इसको आप समझे कि नहीं निकालने का तरीका ब्राइट और डार्क का। देखिए, यदि आपको ब्राइट का निकालना है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ